हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ज़रूर बताना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में। एंड आज का जो मेरा व्लॉग है वो थोड़ा स्पेशल होने आ रहा है और थोड़ा हट के होने वाला है। आई डोंट नो मैं ये वीडियो कब अपलोड करूँगी, बट ये मैं बना रही हूँ। आज है नहीं, आज है 21 मई। एंड कुछ टाइम से जो है मैं व्लॉग्स उतने अच्छे से बना नहीं रही थी क्योंकि मेरे को टाइम भी नहीं मिल रहा था। और साथ ही साथ में थोड़े से मतलब इमोशनली फिज़िकली थोड़ी सी वीक भी थी। तो वो इसलिए थी क्योंकि मैंने बेबी कंसीव किया था, किया है एक्चुअली अभी। एंड अब मुझे मतलब 4th मंथ मतलब स्टार्टिंग है। ये वीडियो मैं इसलिए लेट बना रही हूँ क्योंकि मेरे को पहले से कॉम्प्लिकेशंस थी, कई बार हुई है। एक बार, अगर आप में से कई मुझे जानते हैं तो एक बार मेरा 6 मंथ में मुझे अबॉर्ट करवाना पड़ा था। लाइक मतलब पूरी डिलीवरी की तरह थी वो। एंड उसके बाद एक बार मेरा सेकंड मंथ में ऐसा हुआ कि बेबी की हार्ट बीट ही नहीं आई, तो मुझे DNC कुछ ऐसा बोलते हैं, वो करवाना पड़ा था। तो मतलब बहुत ऐसे काफ़ी इमोशनली ब्रेक डाउन रहा है उस वक्त मेरी लाइफ में। एंड अभी जब ये वाली प्रेगनेंसी मेरी कंसीव हुई थी तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, खुश भी थी, डरी हुई भी थी। क्योंकि जब आपके साथ 2 बार इस तरीके से हो जाता है तो आपको ना बहुत डर लगता है। आपको समझ नहीं आता है कि आपको सेलिब्रेट करना है, किसी से शेयर करना है या नहीं करना है। और अब तो मैं इतनी मतलब सुपरस्टिशियस हो गई हूँ कि लाइक मुझे लगता है कि नहीं, किसी को पता ना चले, नज़र लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आई डोंट नो ये बातें कितनी सच है, बट मतलब जब आपके साथ कुछ नहीं हो रहा हो ना तो आपको सब कुछ ठीक ऐसा लगता है कि इस ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से वो हो जाएगा। तो अभी मेरा 4th मंथ है, पर अभी भी मैं इतनी डरती हूँ, बीच बीच में मुझे बहुत डर लगता है लिटरली कि कब ऐसा कुछ हो जाएगा। और मतलब कि कब आपको कुछ बैड न्यूज़ मिल जाएगा, क्योंकि आपके साथ हुआ है ये कई बार। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मतलब मकसद ये था कि मैं मतलब इमोशनली किसी से मतलब सिंपथी नहीं लेना चाहती हूँ, या फिर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, या फिर एक मतलब एक अच्छी अर्निंग के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैं ये इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी तरह ना काफ़ी 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 लेडीज़ होंगे जो इन सब चीज़ों से गुजरती है। एंड मैंने सुना है कि कईयों के 6 बार, 7 बार, 8 बार अबॉर्शंस होते हैं, मिसकैरेजेस होते हैं। बट फिर भी मतलब समहाउ दे होल्ड अप, मतलब वो एंड कहीं ना कहीं से होल्ड अप कर लेते हैं। बट सबके लिए आसान नहीं होता है, सब इतनी आसानी से उसको होल्ड अप नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ बहुत हिम्मत हार जाते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरा मतलब कहने का ये है कि अभी भी जब मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी तो नॉर्मल था, डरी हुई तो मैं तब भी थी कि क्या होगा। फिर सेकंड मंथ में मैंने एक अल्ट्रासाउंड करवाया क्योंकि मेरा थायराइड लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप हार्ट बीट चेक करा लो। तो जब मैंने हार्ट बीट चेक कराया तो उस दिन हार्ट बीट नहीं थी। और हालांकि सेकंड मंथ में जो है, सेकंड मंथ तक आपकी हार्ट बीट बन जाती है। तो उसके बाद मुझे ये सजेस्ट किया उन्होंने कि 12 डेज़ तक आप देख लो, क्या पता आ जाए। बट दे वॉज नॉट श्योर। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि वैसे आ जाना चाहिए उस हफ्ते तक। तो मैंने काफ़ी 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट किया इस बारे में कि मतलब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या हो सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि 7-8 हफ्ते में मतलब आ ही जाएगा। सेकंड वीक नहीं, 4-6 वीक्स बोलते हैं। सेकंड 2 मंथ नहीं, 6 वीक्स। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो 6 वीक में आ जाता है। तो मुझे बोला था कि 8th वीक तक भी आ सकता है। बट वो इस उस केस में होता है कि जहाँ पे मतलब आपको पता नहीं है कि आपके लास्ट पीरियड्स वगैरह कब थे, ये वो सो। पर मुझे तो सब कुछ पता था इस बार। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मेरी फैमिली वाले भी डर गए थे। तब तक मैंने ज़्यादा किसी को भी नहीं बताया था, इवन अपने मम्मी को भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं ना बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि कैसे बताऊं। और अगर क्या हो, अगर अभी भी फिर ऐसा कुछ हो गया तो फिर क्या फ़ायदा बताने का इस तरीके से। तो मैं उस वक्त सोलन में थी, तो फिर हम अल्ट्रासाउंड करने के लिए गए। वहाँ पे हार्ट बीट आई नहीं। तो मतलब फिर उसके बाद मैं गई थी PGI। तो PGI में भी उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि अब 12 डेज़ के बाद फिर से जो है रिपीट करवाओ इसको। तो उसके बाद मैं आ गई वापस, मतलब किन्नौर आ गई।
और किन्नौर आ गई तो यहाँ भी ऐसे ही था, मतलब लाइक कि डर सा लग रहा था, क्योंकि 12 दिन मतलब ऐसे बोलने के लिए 12 दिन है और 2 हफ्ते से बोलने के लिए होता है, पर मतलब एक एक जो टाइम होता है ना वो बहुत क्रूशियल था मेरे लिए। और फिर मुझे ये भी डर लगता था कि मैं ज़्यादा स्ट्रेस लूँ तो और ज़्यादा जो है बेबी को इफ़ेक्ट ना हो, कहीं बेबी को कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी। बट कुछ चीज़ें ना आउट ऑफ कंट्रोल होती है, मतलब मैं नहीं रोक पा रही थी खुद को। मैं कोशिश करती थी बहुत ज़्यादा कि मैं सोचूँ ना, बट फिर भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें चलती थी। फिर उसके बाद हाँ, वो दिन आ गया कि जब मुझे फिर से अल्ट्रासाउंड करवाना था। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मैं शिमला में करवाऊँगी, क्योंकि शिमला में टॉप के जो है क्या बोलते हैं अल्ट्रासाउंड करने वाले हैं, वो है डॉक्टर मेहता, KNH के बिल्कुल साथ में है उनका जो OPD नहीं क्या बोलेंगे क्लिनिक। और उनकी ना जो अल्ट्रासाउंड जो है ना बहुत अच्छा करते हैं वो। तो मैंने बोला कि मुझे डाउट नहीं रखना है इस वक्त, तो हम इस बार उन्हीं से ही करवाएंगे। तो हम लोग यहाँ से गए रामपुर, क्योंकि मुझसे ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं हो रहा था। मुझे थोड़ी सी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, फिर वो माइग्रेन अटैक करता है तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो फिर हम रुके रामपुर। जिस रात हम रामपुर रुके ना, उस दिन पूरी रात मैं नहीं सो पाई, क्योंकि मतलब ऐसा लग रहा था कि अब कल क्या होगा। इट्स लाइक कि एक एग्ज़ाम था मेरा और मुझे किसी भी तरीके से पास होना था। बट अनफॉर्चुनेटली बात ये थी कि सब पास होना मेरे हाथों में नहीं था, क्योंकि जो देना है नहीं देना, जो होना नहीं होना है, वो कहीं ना कहीं भगवान पे भी डिपेंड करता था या फिर मेरी फिजिकल कंडीशन पे। बट मेरे हाथों में कुछ नहीं था, या फिर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं ये कर सकती थी कि मतलब स्ट्रेस ना हो, बट मतलब आप नहीं किसी को फोर्स कर सकते। मतलब हम जैसे बोलते हैं किसी को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को, ऐसा मत सोचो, ये मत करो, तुम फालतू में सोच रही हो, तुम फालतू में ये कर रही हो, ये बहुत गलत होता है। क्योंकि कौन चाहता है कि उसके साथ गलत हो या फिर उसके बेबी के साथ गलत हो। बट जो उसकी मेंटल स्टेट उस वक्त होता है ना, उसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, मतलब बहुत मुश्किल है ये सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं मतलब बड़ी मुश्किल से सुबह हुई और फिर हम गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्या, मतलब वो डॉक्टर मेहता के पास। उस वक्त वहाँ बहुत रश था। वो हमेशा वहाँ पे ना काफ़ी रश होता है, और वो ऐसे अपॉइंटमेंट वगैरह भी नहीं लेते हैं, प्री बुकिंग भी नहीं होती है उनकी, जैसा जो आया वैसे होता है। तो 2 घंटे तक तो मैं बहुत घूमती रही यहाँ वहाँ, क्या करूँ क्या करूँ। फिर आई मेरी टर्न अल्ट्रासाउंड की। तो कुछ देर तक ना, जब अल्ट्रासाउंड किया उन्होंने, कुछ भूला ही नहीं। और मैं लिटरली डर गई थी कि मतलब क्या हुआ होगा। फिर उसके बाद अचानक से उन्होंने मुझे ऐसे बोला, ये देखो ये आपका बेबी है और ये इसका हार्ट है। वो छोटा सा ना ऐसे कुछ बिंदु सा दिखाया उन्होंने, बोला ये इसका हार्ट है और ये इसकी हार्ट बीट। और वो ना कुछ अजीब सी आवाज़ आती है, शौं करके कुछ ऐसी आवाज़ आती है। और जब मैंने वो सुना ना, मैं इतनी रिलैक्स हुई, मतलब बोल नहीं सकती। मतलब मैं ऑलमोस्ट रो रही थी, जिसको बोलते हैं। और फिर डॉक्टर रिपोर्ट्स थोड़ी देर में देते हैं, तो मैं बाहर निकली और सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को ढूंढा। और मतलब मैंने इमोशंस कंट्रोल किए, बट मतलब ऑलमोस्ट मेरी आंखों से आंसू निकल चुके थे, मतलब इतनी मैं खुश हो गई थी। फिर उसके बाद मुझे सब कुछ नॉर्मल लगा और मुझे लगा कि ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तो 1 महीना जो है मैं सोलन में रुकी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी, लाइक मुझे खाने से बहुत ज़्यादा एलर्जी होने लगी। प्याज की स्मेल तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तड़का मैं नहीं सूंघ सकती थी, और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। बट समहाउ मतलब मैंने वो 1 मंथ निकाला। मतलब खुशी थी मुझे कि हार्ट बीट आ गई, अब सब कुछ ठीक है। तो उसके बाद था 3rd मंथ वाला स्कैन। फिर मैं गई हॉस्पिटल और फिर भी मैं डरी हुई थी, क्योंकि मतलब एक ना, मतलब बहुत जेन्युइन है ये चीज़ें, मतलब नेचुरल है। क्योंकि मतलब आपके साथ, और 6 मंथ तक तो लाइक मुझे लगता नहीं है कि मैं मतलब अच्छे से रह पाऊँगी, क्योंकि अभी मेरा नेक्स्ट स्कैन होने वाला है, अभी 5 जून में होने वाला है। तो अभी भी मुझे डर लगता है बीच बीच में कि कहीं मतलब कुछ हो ना जाए। एक तरफ से मुझे भगवान पे भरोसा भी है, पर नहीं भी है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने बहुत माना था भगवान को, जब मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं प्रे करती हूँ या फिर मतलब मैं अपने भगवान को मानती नहीं हूँ। मैं बहुत वो हूँ, आस्था रखती हूँ अपने भगवान में, अपने धर्म, अपने कर्म में बहुत रखती हूँ। बट फिर भी ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। और जब सेकंड टाइम मेरा ऐसा हुआ था, उस वक्त तो मैं मतलब प्रॉपर नेचुरल डाइट लेती थी, ऑर्गेनिक खाती थी, बाहर का नहीं खाती थी, मतलब परफेक्टली मतलब मैं रह रही थी। मतलब स्टिल फिर भी ये सब कुछ हुआ, तो थोड़ा सा विश्वास करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है।
तो अभी भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ है। अभी मैंने काफ़ी लोगों को बताया नहीं है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछ लिया तो फिर मैंने ना नहीं किया, क्योंकि कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो तो ऐसे आपको बताना नहीं चाहिए, पर ना भी नहीं करना चाहिए। तो उनको मैंने बता दिया है, बट कई लोगों को पता भी नहीं है अभी। बट आई कैन अंडरस्टैंड कि वो समझ जाएँगे चीज़ों को, क्योंकि किसी के लिए इतना आसान नहीं होता है। लोग ये भी सोच सकते हैं कि इसको बताया, मुझे नहीं बताया, बट आई एम सो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है कि मतलब मैं चाह कर भी नहीं बता सकती, खुल के बता नहीं सकती। तो अभी जो मेरी सिचुएशन है वो भी अभी अभी भी ऐसी है कि मुझे डर सा लगा रहता है कि ये कब क्या हो जाएगा। फिर मैं कभी कभी अपना पेट चेक करती हूँ कि ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। मुझे कभी लगता है कि पेट बढ़ ही नहीं रहा है, और फिर कभी मैं बहुत नॉर्मल फील करती हूँ, मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हूँ। और कभी कभी मुझे तबीयत ख़राब होती है तो लगता है कि मुझे कुछ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो मतलब बहुत सारा मिक्स्ड इमोशंस है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर करूं। तो ये मेरा अभी 4th मंथ है, तो होपफुली कि अब मैं अपडेटेड वीडियोस लगाती रहूँगी, एंड कुछ ऐसे वीडियोस भी मैं आपको शेयर करूँगी जो मतलब नॉर्मल हो, जैसे कि मैं अपनी प्रेगनेंसी में क्या क्या मैं खाती हूँ, और मतलब मेरी जो कंसीव की जर्नी क्या क्या रही है उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो फ़िलहाल मेरा आज का ये मोटो ये था कि मुझे अपने आप लोगों के साथ ये शेयर करना था मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में। एंड मैं फिर से सभी लेडीज़ को ये बोलूँगी कि हम लड़कियों के लिए माँ बनना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड सबके लिए इजी नहीं होता है, सबके लिए मतलब आसानी से नहीं होती है चीज़ें। और बट ये है कि जब भगवान ने देना है और जब कुछ आपके साथ अच्छा होना है तो वो ज़रूर होगा। बस आपको फेथ रखना है, क्योंकि लाइक मैंने हर चीज़ शेयर कर ली है। एक मैंने एक डिलीवरी की एक्सपीरियंस भी शेयर किया, और एक वो जो पेन होता है जब डीएनसी होता है तो मैंने वो भी शेयर किया है। बट फिर भी स्टिल मुझे माँ बनना है, क्योंकि लाइक ये फीलिंग जो है ना, मतलब नेचुरली अंदर से आती है हम लेडीज़ में। और जब तक और बोलते हैं ना, माँ बनने के नहीं बनते तक लड़की अधूरी होती है, तो वो मुझे ऐसा अधूरापन बहुत फील मतलब होता था, मतलब होता है। अब तो चलो मतलब अच्छा फील होता है मुझे। ऐसा भी नहीं है कि मैं हमेशा ही ऐसे बहुत स्ट्रेस में रहती हूँ, मुझे अच्छा भी फील होता है। बट ये कि इम्पॉर्टेंट है। बट अगर किसी का नहीं भी हो रहा है ना, तो मतलब भूलना, मैं ऐसा मतलब बोल भी नहीं सकती कि किसी का नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है मतलब ये बहुत 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 बड़ी बात है। बट कहीं ना हमें भगवान हिम्मत दे ही देता है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम सीख ही जाते हैं। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कभी हिम्मत मत हारना अपने लिए, क्योंकि आपकी लाइफ भी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि आपने किसी को लाइफ देना है। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। एंड अब मैं बाकी के अपडेट्स तो मैं आपको आगे देती रहूँगी। तो इस व्लॉग को मैं आज यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय बाय, सी यू सून।